भगवान पूरे 14 वर्ष तक मथुरा में रहे, परंतु गोपियों और ब्रजवासियों को परसों लौटने का दिया हुआ वचन इतने वर्षों में भी पूरा नहीं हुआ। भगवान आखिर क्यों नहीं गए, ये प्रश्न सबके मन में उठता है। आखिर भगवान झूठ क्यों बोले? नहीं आना था तो उन्हें आसान्वित क्यों किया? अनेक कारण हैं जिससे भगवान ना तो उन्हें बुला पा रहे हैं, न ब्रजवासियों से मिलने जा रहे हैं। पर जो गोपियों और ब्रजवासियों का प्रेम हृदय में है, उसे छुपाते छुपाते अब बहुत दिन हो गए। किसी के प्रति अतिशय प्रेम हो तो जब तक उसकी चर्चा किसी से ना की जाए तब तक हृदय हल्का नहीं होता। तो भगवान को लगा कि मैं जिस प्रेम को गुप्त रूप से इतने दिनों से अपने हृदय में छुपाए घूम रहा हूं, कम से कम कोई एक साथी तो मथुरा में ऐसा बन जाए जिसे हृदय की बात कह सकूं। इसलिए भगवान ने आज ऐसा उपयुक्त साथी उद्धव जी को चुना। उद्धव जी प्रबुद्ध विद्वान हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं और भगवान के चचेरे भाई भी हैं। इसलिए उद्धव जी को अपने प्रिय का साथी बनाना चाहा, परंतु उद्धव प्रेम जानते ही नहीं। वो तो तत्त्वमसि ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, अयात्म ब्रह्म, सो अहम ब्रह्म आदि वाक्यों की समीक्षा करते करते वेदांत में इतने पारंगत हो चुके हैं कि वो प्रेम तत्व को समझते ही नहीं। इसलिए भगवान ने सोचा कि विद्वान तो बहुत हैं, प्रबुद्ध हैं, पर एक बार इसे ब्रज भेजकर सरस भक्त और बना दूं तो मन की बात फिर इससे कह सकूंगा। ऐसा एक पक्का सच्चा सखा, मेरे प्रेम की चर्चा सुनने वाला कोई मेरा हो जाएगा। इसलिए आज भगवान ने उद्धव जी को उन गोपियों के पास भेज दिया। गच्छ उद्धव व्रजम सौम्य पितर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देहसर्वविमोचये तामन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदेहिकाः मामेव दयितं प्रेष्टम् आत्मानं मनसा गताः। गच्छ उद्धव व्रजं सौम्य पितर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देहसर्वविमोचये। भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, मैं कभी कभी अपने ब्रजवासियों के प्रेम में इतना पागल हो जाता हूँ कि मुझ में कुछ भी सुध बुध नहीं रहती। कभी कभी तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मित्र, एक बार तुम मेरे वृंदावन चले जाओ, मेरे ब्रजवासियों से मिलो और कुछ ऐसा तत्व ज्ञान उन्हें प्रदान करो कि वो मुझे भुलाकर प्रेम पूर्वक वृंदावन में रहें, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे मुझे भूले नहीं होंगे। मेरे बिना गोपियां कैसे रह पा रही होंगी, मैं तो सोच सोच कर परेशान हो जाता हूं। प्रिय उद्धव, मुझे तो शंका हो रही है कि न जाने मेरे विरह में अपने प्राणों की रक्षा कर पाई होंगी कि नहीं। यदि जीवित भी होंगी तो केवल एक ही आशा से, प्रत्यागमन संदेश से। मैं उन्हें जो वचन देकर आया था कि परसों आऊंगा, संभवतः यही वचन उनकी रक्षा कर रहा होगा। मेरे लौट कर आने की आशा में ही अपने प्राणों को रोके बैठी होंगी और मैं जा नहीं पा रहा। इसलिए मित्र, तुम जाओ और मुझे ही जो अपनी आत्मा, मुझे ही अपना जीवन धन सर्वस्व जो माने बैठी हैं, उन ब्रजवामाओं के पास जाकर मेरा संदेश सुनाओ और अपना उपदेश सुनाकर उन्हें स्वरूपस्थ कर दो। मेरे वियोग के शोक से उनका उद्धार करो। उद्धव जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मुझे भेज रहे हैं और उन्हें समझाने भेज रहे हैं।
जिन्होंने कभी विद्यालय का मुख भी नहीं देखा होगा, वो अशिक्षित गोपी ग्वाला गाय बछड़े चराने वाले मेरे उस विशुद्ध वेदांत की टेढ़ी भाषा को वहां पर कौन समझेगा। लक्षणा व्यंजना आदि के द्वारा तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का जब मैं व्याख्यान करूंगा तो वेदांत से परिष्कृत मेरी उस उच्च कोटि की भाषा को वहां पर कौन समझेगा। परंतु भगवत आज्ञा है, पालन तो करना ही चाहिए। तैयार हो गए। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ाया, मोर मुकुट पहनाया। सांवले सलोने उद्धव पीतांबर और मोर मुकुट में तो बिल्कुल कृष्ण कन्हैया जैसे लगने लगे। और भगवान ने अपना रूप और अपने आभूषण प्रदान करके उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी चल पड़े। चलते चलते जब उनका रथ वृंदावन में प्रवेश हुआ, लाखों गायों के दौड़ने भागने से इतनी भयंकर धूल उड़ रही थी कि पूरा आकाश आच्छादित था। उद्धव जी का रथ उस धूल में ढके होने के कारण कोई देख नहीं पाया। किसी को पता नहीं चला कि उद्धव कब आ गए। गौदोहन शब्द दसों दिशाओं को गुंजित कर रहा है। शाम का वक्त है। रथ को दरवाजे पर छोड़कर उद्धव जी ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया तो सांवला रूप, मोर पंख और पीतांबर देखकर नंद बाबा तो पागलों की तरह दौड़ पड़े। उद्धव को भुजा पास में कसकर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा को लगा कि मेरा कन्हैया आ गया, इसलिए वात्सल्य उमड़ पड़ा। प्रेम अश्रुओं से उद्धव का अभिषेक कर दिया। जब अलग हटकर ध्यान से देखा तो होश आया, अरे ये तो कृष्ण जैसा है, कृष्ण नहीं। तब उद्धव जी ने प्रणाम करके कहा, बाबा मैं तुम्हारे लाडले कृष्ण का मित्र उद्धव हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। नंद बाबा के लिए बस इतना ही पर्याप्त था। अरे अपना बेटा प्रदेश में हो, कदाचित ना आ सके तो उसका कोई मित्र ही आ जाए तो वो भी उतना ही प्यारा लगता है। आज उद्धव के बारे में जब सुना कि ये हमारे कृष्ण का सखा है, सुनते ही नंद बाबा का वात्सल्य उमड़ पड़ा। सुंदर भोजन करवाया, एकांत कक्ष में ले जाकर विश्राम दिया। जब विश्राम करके थकान उतर गई तब नंद और यशोदा उद्धव जी के पास आकर बैठ गए। अब विविध प्रकार कुशलता के प्रश्न पूछ रहे हैं। अब देखिए, अपने लाडले कृष्ण का वर्षों बाद कोई सखा आया है, पूछना बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत शीघ्र पूछना चाहते हैं, पर एक शिष्टाचार है कि घर में आए हुए अतिथि का पहले सत्कार करो। देखते ही उससे प्रश्नों की झड़ी मत लगाओ, पहले उसके भोजन पानी का प्रबंध करो, उसे विश्राम दो। जब विश्राम प्राप्त करके बैठे तब अपनी बात कहो, ये मर्यादा है। नंद बाबा कन्हैया के एक एक पल के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, परंतु अभी व्यवहार निर्वाह कर रहे हैं। और फिर जब प्रश्न किया तो कृष्ण कन्हैया के बारे में सबसे पहले सीधे नहीं पूछा, मेरा सखा वसुदेव कुशल से तो है, सारे यदुवंशी आनंद से तो हैं, क्योंकि सबका कलंक कंस जो मर गया। लोग तो कहते हैं मेरे कृष्ण ने मार दिया, पर भैया उद्धव मैं तो यही कहूँगा कि उसे किसी ने नहीं मारा, उसके पापों ने ही उसे मारा है। वो अपने आप ही अपने पापों से ही मरा है, क्योंकि साधु नाम धर्मशीला नाम यदु नाम दुष्ट यह सदा 24 घंटे साधु संतों से धार्मिक लोगों से दुश्मनी रखता था। उसी पाप ने उसे मार दिया। मेरा कृष्ण तो निमित्त बन गया। इधर उधर की सारी बातें करने के बाद अब कृष्ण की कुशलता पूछते हैं।
क्योंकि उद्धव जी के सन्मुख नंद बाबा जानते हैं कि मैंने सीधी कृष्ण चर्चा प्रारंभ कर दी, तो हो सकता है कि कृष्ण के स्मरण मात्र से मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाए और मेरी ऐसी स्थिति बने कि फिर अपनी ही सुधि ना रहे। इसलिए इधर उधर की सारी बातों की जब औपचारिकता पूर्ण हो गई, तब अंत में श्री कृष्ण की चर्चा की। प्रिय उद्धव, अब ये बताओ, हमारा कृष्ण मथुरा में आनंद से तो है। वैसे तो ये प्रश्न करना ही व्यर्थ है, क्योंकि अब मथुरा के महलों में उसे गैया चराने के लिए थोड़ी ही जाना पड़ता होगा। अब वृंदारण्य की तरह इधर उधर भागना दौड़ना थोड़ी ही पड़ता होगा। अब तो राजाधिराजों की तरह महलों में उसके खूब ठाठ होंगे। परंतु उन दिव्य भव्य भवन प्रसाधनों में उसे अपना ये वृंदावन याद आता है कि नहीं? अपनी माता यशोदा का उसे कभी स्मरण आया? कभी उसे गोवर्धन गिरिराज की सुध आई? कभी यमुना का पुलिन उसे अपनी ओर आकृष्ट किया? अरे जब वह वृंदावन आएगा, हमें तो तभी उसके दर्शन हो पाएंगे। उसकी मंद मंद मुस्कान देखने के लिए ये नेत्र अत्यंत आतुर हो रहे हैं। एक बार तो हम सारे ब्रजवासी भयंकर दावाग्नि की ज्वालाओं में घिर गए थे, पर जैसे ही हमने ज्वालाओं की पीड़ा से त्राहि त्राहि करके गोविंद को पुकारा, तो उद्धव मेरे कृष्ण कन्हैया ने सारी अग्नि का पान करके हम ब्रजवासियों की रक्षा करी। आश्चर्य होता है कि उन ज्वालाओं को तो शांत करके हमारे ब्रजवासियों को उसने बचा लिया, परंतु आज तो उसकी विरह ज्वाला में सब ब्रजवासियों का ये परिकर संतप्त हो रहा है। क्या इस विरह अग्नि की ज्वाला को शीतल करने कभी नहीं आएगा? और इतना कहते कहते अत्युक्त कंठो भवत तूष्णीम, नंद बाबा का कंठ इतना रुंध गया कि वाणी मौन हो गई। यशोदा मैया तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं। लाला की चर्चा सुनने मात्र से मैया का वात्सल्य उमड़ पड़ता है। आंखों से प्रेम अश्रु और स्तनों से दुग्ध धारा बहने लग जाती है। दोनों की इस दिव्य वात्सल्यमयी स्थिति को देखकर उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान बहने लगा। उद्धव जी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं उपदेश कहाँ से प्रारंभ करूं और क्या कहूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी प्रवचन हैं, उन सबका उद्देश्य एक ही है कि गोविंद में मन लगे। परंतु ये दोनों दंपत्ति तो भगवान के प्रेम में ही डूबे हुए हैं, और मैं इन्हें कौन सा उपदेश दूं? यदि मैं ये कहूं कि नहीं नहीं, अपने कृष्ण को भूल जाओ, तो ये तो बड़ा विपरीत उपदेश होगा। सारी दुनिया परमात्मा में मन लगाने का उपदेश देती है, और उनका मन तो गोविंद में इतना रचा पचा है कि अब मैं उस मन को हटा भी नहीं सकता, और हटाना उचित भी नहीं है। तो अब कौन सा उपदेश दिया जाए? उद्धव जी को प्रशंसा करने के अतिरिक्त कोई उपदेश समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रशंसा की झड़ी लगा दी। धन्य है आप दोनों, आपका मानव जीवन सार्थक हो गया। जो अखिल जगत के नियामक श्रीमन नारायण में आपकी इतनी अद्भुत भक्ति है, ऐसी रति मति गति सब गोविंद के ऊपर ही न्यौछावर है। बाबा, पता है श्री कृष्ण कौन है? बाबा, एक बार जो श्री कृष्ण का ध्यान कर ले और कहीं अंत काल में उनका नाम स्मरण कर ले, तो संसार में दोबारा फिर उसे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो परम ब्रह्म श्री कृष्ण है। उन्होंने आपको लौटने का वचन दिया है, तो अवश्य आएंगे। परंतु एक निवेदन मैं अवश्य करना चाहूंगा बाबा, बुरा मत मानना। जिस कृष्ण को तुम
केवल अपना बेटा समझ रहे हो, वो केवल तुम्हारा बेटा ही नहीं है, वो घट घट वासी है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतस्य, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। वो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निरुपाधिक, निरूपम है। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाई है, ऐसे ही घट घट में वो समाया है। जिस लकड़ी का मंथन कर दो, उसी से अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार जहाँ तुम्हारी प्रीति भावना पुष्ट हो जाए, वो कृष्ण वहीं से प्रकट हो जाता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उससे रहित हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट, सब में वही समाया हुआ है। जो दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, वो सब अच्युत के बिना कुछ भी नहीं है। सब उसी का विविध रूप है। ऐसी भी कोई सत्ता है जो उसके बिना हो? चारों तरफ सब वही तो है। जैसे ये कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाने बैठता है, बहुत सारे बर्तन बनाता है, घड़ा बनाता है, सकोरा बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, दीपक बनाता है, मटकी बनाता है, सुराही बनाता है। नाम रूप तो अलग अलग हैं, आकृति अलग अलग है, पर तत्वधान में मिट्टी तो एक ही है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसमें मिट्टी ना हो, सब मिट्टी ही तो है। बाबा उसी प्रकार नाम रूप पृथक पृथक हैं, पर तत्वतः श्री कृष्ण तत्व तो सब में समाया हुआ है। उसके बिना कुछ भी नहीं है। नंद बाबा बोले, भैया तेरा उपदेश मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उद्धव, तू कह रहा है कि मेरा कृष्ण साक्षात परिपूर्ण परमात्मा ब्रह्म है। मैं तो एक मोटी सी बात बताता हूँ। किसी का पागल पुत्र भी घर छोड़कर भाग जाए, जो एकदम निकम्मा हो, घर के लिए भार ही हो, और ऐसा पुत्र भी घर छोड़कर चला जाए तो कष्ट होता है। माता पिता का फिर भी लाडला होता है। पर जब हमारे कृष्ण जैसा बेटा, जिसे तू भगवान कह रहा है, वो जब हमसे दूर चला गया, तो क्या हमें उसका विस्मरण कर देना चाहिए? तू सोच पा रहा है कि ऐसे कृष्ण जैसे पुत्र को हम भूल पाएंगे? तू कहता है वो भगवान है, पर हमें तो कहीं से भी भगवान नजर नहीं आता। भगवान तो जन्म मरण से छुड़ाने वाला होता है, लेकिन यशोदा ने तो उसे बांध दिया था। भगवान तो गोपियों के भी ध्यान में परम शांत होते हैं, परंतु वो तो बड़ा नटखट था। घर घर में ग्वालिनियों के मटके फोड़ता था। न जाने तू कैसे उसे भगवान मानता है। हमारी आंखों में तो उसकी भगवत्ता कहीं से भी नजर नहीं आती। और यदि वो भगवान जैसा है, तो भगवान जैसे पुत्र को हम कैसे भूल सकते हैं? हमारे नेत्र उसकी रूप सुधा के रसिक बन चुके हैं, और तू कहता है उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं है। जिन नेत्रों ने उसकी रूप सुधा का पान किया है, वो नेत्र कैसे मान लेंगे उसका कोई रूप नहीं है? जिन हाथों ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, गोदी में उठाकर खिलाया है, वो हाथ कैसे मान लेंगे कि उसका कोई रूप नहीं है? मेरे अंग जिन्होंने उसका स्पर्श किया है, वो कैसे मान लेंगे कि उसका कोई आकार नहीं? स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई प्यास में तड़प रहा हो, पानी की बूंद के लिए तरस रहा हो, कि पानी नहीं मिला तो प्राण निकल ही जाएंगे। और ऐसे अत्यंत पिपासु के पास कोई सज्जन आकर पानी की जगह पानी का ज्ञान देने लगे,
पानी कहाँ नहीं है। ऊपर देखो पानी ही पानी भरा है, नीचे देखो धरती में जहाँ खोदोगे वहीं पानी ही पानी निकलेगा। अरे अपने भीतर देखो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से शरीर बना है, इसलिए पानी हमारे भीतर ही है। तो गलत क्या कह रहा है? गलत तो बिल्कुल नहीं है, उसका कहना यथार्थ है, सत्य है। पानी हमारे भीतर है, पानी ही नीचे है, पानी ही ऊपर है। पर क्या इस पानी का ज्ञान हो जाने से प्यास बुझ जाएगी? प्यासा तो एक ही बात कहेगा, मुझे पानी का प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे पानी पीना है, क्योंकि मेरी प्यास तो पानी पीकर ही बुझेगी, पानी के ज्ञान से नहीं। उद्धव जी गोविंद का ज्ञान दे रहे हैं और श्री नंद बाबा गोविंद के उस रूप सुधा के पिपासु बने दर्शन की उत्कंठा में लालायित रहते हैं। कैसे तृप्त हो जाएंगे। उद्धव जी की सारी रात नंद बाबा के साथ चर्चा करते करते ऐसे ही बीत गई, किसी को भी नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, स्नान करने के लिए उद्धव जी यमुना जी की ओर चल दिए। अब प्रातः काल गोपियों की दृष्टि उद्धव जी के रथ पर पड़ी। सब ग्रह कार्य छोड़कर दौड़ पड़ी। सखी देखो देखो, नंद भवन के दरवाजे पर रथ खड़ा है। मैं पहचान गई, ये वही रथ है जिसमें बैठकर माधव मथुरा गए थे। ये रथ यहाँ कैसे खड़ा है? लगता है कोई आया है। देखते देखते सब गोपियों ने उस रथ को घेर लिया। रथ भी वही, घोड़े भी वही, लगता है अक्रूर फिर आ गया। ये गोपी बोली, अब अक्रूर क्या करने आएगा? एक ने व्यंग किया कि हमारे कृष्ण कन्हैया को पहले ले गया और हमारे गोविंद ने उसका मालिक, उसका जो मालिक था कंस, उसको मार दिया। अब उसका मालिक कंस मर गया है तो हमें लेने आया होगा ताकि हमारे हाथों से उसका पिंड दान करवा दे। आपस में उस रथ को लेकर चर्चा कर रही थी, तब तक उद्धव जी आ गए। और जो उद्धव जी की सांवली सूरत देखी, पीतांबर और मोर मुकुट देखा, को अहम अच्युत वेशभूषणा, अरे ये बिल्कुल हमारे गोविंद के समान वेशभूषा वाला कौन है? दौड़ पड़ी सब गोपियां और उद्धव जी को घेर लिया। हम पहचान गई, तुम हमारे प्यारे के भेजे हुए सखा हो। ये पीतांबर जो है, इसकी गंध से हम बहुत परिचित हैं। ये हमारे प्यारे का पीतांबर है जो नेत्रों में नाचता रहता है। हमने पहचान लिया, शायद इसलिए ये उड़ाकर तुम्हें भेजा होगा ताकि हम तुम्हें पहचान सकें। हम जान गई कि तुम उस यदुपति के भेजे हुए पार्षद हो। अब व्यंग देखिए, हमारे प्यारे के भेजे हो या ब्रजनाथ के भेजे हो या गिरधारी के भेजे हो, ऐसा नहीं कहा, यदुपति हैं। क्योंकि अब तो यदुपति ही, मतलब यदुवंशी ही उसके लिए सब कुछ हो गए हैं। उन यदुवंशियों के मालिक ने हमारे पास तुम्हें भेजा है। अरे भाई, माता पिता की याद आ गई होगी इसलिए भेज दिया। क्योंकि बड़े बड़े संतों को भी अपने माता पिता का प्रेम भुलाया नहीं जाता। माता पिता को कौन भूल सकता है? बड़े बड़े मुनियों को माता पिता का स्नेह त्यागना बहुत कठिन होता है। अन्यथा ब्रज में अब कृष्ण के लिए माननीय है ही कौन? माता पिता बहुत जर्जर अति वृद्ध हो गए हैं, उनकी याद आ गई होगी। चलो यही बहुत है, क्योंकि उसने तो ब्रज को ऐसे त्याग दिया जैसे जंगल में आग लगे और सारे जानवर छोड़कर भाग जाएं। दूसरी गोपी बोली, हाँ ठीक कहा, ऐसे ही छोड़ा है उसने जैसे पुष्प का पराग लेकर भंवरा उड़ जाता है। एक गोपी बोली, जैसे धनहीन पुरुष को गड़िका वैश्या त्याग कर चली जाती है।
ये गोपी बोली, जैसे ब्राह्मण दक्षिणा लेकर यजमान को आशीर्वाद देकर चला जाता है। ये गोपी बोली, जैसे अतिथि भोजन करके घर छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार दृष्टांतों की झड़ी लगा दी। इतने में एक भंवरा गुनगुनाता हुआ किशोरी जी के चरण कमलों की ओर बढ़ा। किशोरी जी के लाल लाल चरण कमल बिल्कुल कमल के समान चमक रहे थे। भंवरे ने सोचा कि चलो उसका पराग ले लूं, तो कमल दल की भ्रांति में किशोरी जी के चरणों पर जाकर बैठ गया। गोपियों को लगा कि ये भी हमारे प्यारे का भेजा हुआ कोई दूत है, तो भंवरे से ही बातें करने लगी। इसी का नाम भ्रमर गीत है। मधुप की तव बंधु मास्प सांघ्रिम सपत्न्या, मधुप की तव बंधु मास्प सांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुमकुम स्म शोभिना। मधुप की तव बंधु मास्प सांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुमकुम स्म शोभिना। बहत मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम, बहत मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम। यदु सदसि विडभ्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्, यदु सदसि विडभ्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। मधुप की तव बंधु मास्प सांघ्रिम सपत्न्या, मधुप की तव बंधु मास्पर। भो मधुप की तव बंधु, ये भंवरे तो उसी कपटी का मित्र है ना, उसी का साथी है। तेरे लक्षण ही हमें बता रहे हैं कि तुझे उसी कपटी ने भेजा है। मानो भंवरे ने पूछा, क्या लक्षण है मेरे? गोपियां बोली, मथुरा की सुंदरियों का कुछ कुमकुम हमारे गोविंद की माला में लगा हुआ था, और उस माला का तूने पराग लिया होगा, तो वही तेरी मूंछों पर लग गया है। और ऐसा कुमकुम मूंछों पर लगाकर हमारे सामने हमें चिढ़ाने आया है। तेरा मतवालापन दूर से ही बस समझ में आ रहा है। ऐसे लक्षणों से मुंह उठाए चला आया, तुझे शर्म नहीं आई? खबरदार खबरदार, जो हमें छुआ तो भाग यहाँ से। डांट दिया, तेरे सारे लक्षण कृष्ण जैसे हैं। हम अच्छी तरह जानती हैं काले सब कपटी ही होते हैं। तू सुनना चाहे तो सुना दे तुझे कृष्ण की कपट कथा। देख, बाली और सुग्रीव भाई थे, पर उस काले ने पता है क्या किया? छुपकर बहेलियों की तरह बाली को मार दिया। अरे बहेलिया भी बंदरों को नहीं मारते। अरे छोड़ो बंदर की बात, बिचारी शूर्पणखा तो प्रेम में दीवानी होकर विवाह की बात करने आई थी, प्रेम के साथ प्यार करने आई थी। विवाह करना तो दूर रहा, बेचारी स्वरूपा को कुरूपा बना दिया। चलो शूर्पणखा की बात छोड़ो, बलि तो कितना धर्मात्मा था। इस काले ने वामन बनकर उसको ही लूट लिया। कहाँ तक सुनाएं उसकी कपट कथा? काले सब कपटी ही होते हैं। वो तो कौवों की तरह है। कौवे को खिलाओ, खाता जाएगा, जब पेट भर जाएगा तो खिलाने वाले की ही खोपड़ी में चांच मारकर भाग जाएगा। ऐसा ही कपटी तेरा स्वामी कृष्ण है। कहाँ तक उसकी कपट कथा सुनाएं? भंवरा गुनगुनाया तो ये गोपी बोली, हमसे पूछ रहा है, एक तरफ कपटी कह रही हो और दूसरी तरफ उनकी चर्चा कर रही हो। उनकी चर्चा के बिना रह भी नहीं पाती, क्यों करती हो चर्चा? एक गोपी बोली, बस यही कमी है हम में। हम जानती हैं कि उसकी चर्चा हमें नहीं करना चाहिए,
क्योंकि जो उसकी चर्चा करेगा वो बर्बाद होगा। ये जितने भी भिक्षुक संत हैं सब कृष्ण कथा सुनकर ही बर्बाद हुए हैं। एक बार जो उनकी कथा सुन ले फिर दुनिया में उसका मन नहीं टिकता। सारे द्वंद्व धर्म छूट जाते हैं और अंत में दो दो रोटी मांगता घर घर के टुकड़े खाता बेचारा पक्षियों की तरह विचरण करता है। भंवरा उड़ गया। एक गोपी बोली, वो जैसे ही आया तूने उल्टा सीधा सुनाना प्रारंभ कर दिया तो नाराज होकर चला गया। अब प्यारे को एक एक बात सुनाएगा, उनके मन को कितना कष्ट पहुंचेगा। सब गोपियां विकल हो गईं और पुकारने लगीं, अरे भंवरे वापस आ जा, हम कान पकड़कर माफी मांगती हैं। भंवरा लौट आया तो गोपियां गदगद हो गईं। प्रिय सख पुनरागह, आओ आओ भैया, आसन बिछा दिया, बैठो विराजो। क्या करें, बहुत दिनों का आवेश भरा था, तुझे देखकर ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा कह दिया। ये सब बातें वहां मत कहना, ये तो सब हमारी नाराजगी थी जो बातों से निकल गई। अब तो सच सच बोल, हमारे प्यारे हमारी कभी याद करते हैं, हमारी चर्चा करते हैं? यदि चर्चा करते हैं तो वो क्या कहते हैं? अरे प्रशंसा ना करते हों पर कभी कभी मथुरा की सुंदरियों के बीच में इतनी चर्चा तो जरूर करते होंगे कि तुम तो बड़ी सुसज्जित हो, सुशिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो। हम ब्रज में रहे, वहां पर सब गंवार ग्वालिनियां थीं, किसी को कुछ आता जाता ही नहीं था। तो निंदा की स्थिति में ही सही पर कभी चर्चा तो उनके बीच चलती ही होगी। तो कौन सी चर्चा चलती है? ये सारी बातें सुन सुनकर उद्धव जी के तो होश ही उड़ गए। हे भगवान, जिन्हें मैं अशिक्षित गंवार ग्वालिनियां समझकर आया था, ये तो सब ब्रजवामाएं जानती हैं कि वही कृष्ण है, वही राम है, वही वामन है। इतने भगवान के दिव्य अवतारों का प्रसंग ये स्मरण कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये श्री कृष्ण को केवल नंद का लाला नहीं, उनके स्वरूप को जानती हैं। उद्धव जैसा ज्ञानी उन कृष्ण आश्रित गोपियों के चरणों में गिर गया। धन्य हो देवियों, जो तुम्हारा चित्त भगवान वासुदेव में इतना समर्पित है। आज मुझे लगा कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन कितना अधूरा है। दान, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम, जितने भी साधन हैं, उन सबके द्वारा कृष्णो भक्तिर ही साध्यते। श्री कृष्ण की भक्ति ही प्राप्त होती है। जप अनुष्ठान करके भी यदि कृष्ण भक्ति नहीं मिली तो श्रम एव ही केवलम, सब बेकार है। संत वैष्णव लोग भोजन में नमक को रामरस कहते हैं। भोजन बहुत सुंदर है पर सब्जी में यदि रामरस ना गिरे तो सब बेकार है, स्वाद ही चला जाता है। उसी प्रकार जीवन में सब कुछ पा लिया पर राम रस नहीं मिला तो जीवन भी बेकार है। दिव्य अति दिव्य अलंकारों से अलंकृत सुंदरी हो पर नासिका विहीन हो जाए तो सारा सौंदर्य चौपट हो जाता है। ऐसे ही जीवन में सब कुछ है पर गोविंद की भक्ति प्रीति प्राप्त नहीं हुई तो सब कुछ पाना व्यर्थ ही रहा। उद्धव जैसे ज्ञानी को पूरे 6 महीने लग गए। उवास कतचिन्न मासान, 6 महीने तक उद्धव को होश ही नहीं रहा कि मुझे वापिस भी जाना है। घंटे भर का उपदेश देने आए थे पर 6 महीने बाद जब होश आया तो गोपियों की चरण रज को माथे से लगाया और कहा, हे प्रभु, अब तक जीवन में और जन्म जन्मांतरों में जितने भी पुण्य किए हूँ, समस्त सुकृतों का एक ही फल चाहूँगा कि मेरा जन्म श्री धाम वृंदावन में हो जाए।